Good morning, kids. This is Sanya again, and today we are going to read the chapter The Magic Garden. So, I'll be reading it for you, and I'll also be explaining the meaning of the chapter so that you may develop a better understanding of this chapter. So, let's start. The name of the chapter is The Magic Garden. ऐसा गार्डन जो कि मैजिक से भरा है, जादू से भरा है. The Magic Garden was in a school playground. ये जो Magic Garden था, ये कहाँ था? एक स्कूल की प्लेग्राउंड में था. It was very pretty. ये गार्डन बहुत ही सुंदर था. Sunflowers and roses stood high against the wall. इस गार्डन में जो sunflowers और roses थे, they stood high against the wall. High against the wall means दीवार के बिल्कुल एकदम साथ लगे हुए थे, वहीं पर खड़े थे और ये बहुत लंबे लंबे थे. There were also marigolds, poppies and pansies. इस गार्डन में और कौन से flowers थे? Marigolds, poppies and pansies. So in the question answers also there was a question that how many types of flowers were there? So the answer is sunflowers, roses, marigolds, poppies and pansies. Now moving on, the sunshine fell on this garden more than on any other and the flowers danced and sang happily. इस sentence में एक word use किया गया है than, T-H-A-N, than. Than is used to compare the two things, right? T-H-E-N is a different word which is used to tell you about the time कि कब कोई चीज़ हुई, then, okay? But T-H-A-N, than is used to compare the things. The sunshine fell on this garden. सूरज की जो धूप थी इस गार्डन पे पड़ती थी more than on any other. लेकिन वो धूप सबसे ज़्यादा इसी गार्डन में पड़ती थी. किसी और गार्डन के कंपैरेटिवली जो सनशाइन थी वो इस गार्डन में ज़्यादा थी. एंड द फ्लावर्स डांस्ड एंड sang हैप्पीली. और उस धूप में जो फ्लावर्स थे वो डांस करते थे, मज़े से गाते थे. दे सेड टू वन अनदर. उन्होंने एक दूसरे से कहा, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स. कि हमारे पास तो 100 लिटिल गार्डनर्स हैं. गार्डनर्स मीन्स माली, वो लोग जो कि गार्डन का ध्यान रखते हैं. दे वर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल. और वो गार्डनर्स कौन थे? वो उस स्कूल के छोटे छोटे बच्चे थे जो कि उस गार्डन का ध्यान रखते थे, उस गार्डन में लगे हुए फ्लावर्स का ध्यान रखते थे. वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड्स. एक ऐसी सुबह जब सूरज एकदम सिर पे था, सूरज चमक रहा था, सनशाइन वॉज देयर, ऐसी मॉर्निंग थी जो फ्लावर्स थे वो बात कर रहे थे. किससे बात कर रहे थे? बर्ड्स के साथ बात कर रहे थे. आई लव ऑल द चिल्ड्रन बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल. तो एक सनी मॉर्निंग को फ्लावर्स ने बर्ड से क्या कहा कि मैं तो बच्चों से बहुत ही प्यार करता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार किसे करता है? वो सबसे ज़्यादा प्यार जो है करता है छोटे छोटे बच्चों से. द डियर लिटिल वंस. ओके, सेड अ पॉपी. और ये सब किसने कहा? कौन से फ्लावर ने कहा? पॉपी ने कहा. आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैन्स एंड वाटर माई थर्स्टी रूट्स. मुझे अच्छा लगता है जब वो मेरे लिए वाटरिंग कैंस लेके आते हैं. ऐसे कैंस लेकर आते हैं जिनसे फ्लावर्स को पानी दिया जाता है, उन्हें वाटरिंग कैंस कहा जाता है. एंड दे वाटर माई थर्स्टी रूट्स. और वो मेरी थर्स्टी रूट्स को पानी देते हैं. थर्स्टी मीन्स प्यासी, रूट्स मीन्स उसकी जड़ें, जड़ें जो कि ज़मीन के अंदर होती हैं. ठीक है. सो वो जो फ्लावर है पॉपी, उसे कौन पसंद है? बच्चे पसंद है. लेकिन सबसे ज़्यादा कौन से बच्चे पसंद है? उसे सबसे ज़्यादा पसंद है लिटिल वन, जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि वो जो है वो उन फ्लावर्स के लिए वाटरिंग कैंस लेके आते हैं और उसकी थर्स्टी रूट्स को पानी भी देते हैं. येस सेड द मैरीगोल्ड्स. मैरीगोल्ड्स ने कहा, येस बिल्कुल सही. द बॉयज़ आर गुड टू अस टू. मैरीगोल्ड्स कहते हैं बिल्कुल सही बात है, वो जो बॉयज़ हैं वो हमारे साथ भी बहुत अच्छे से रहते हैं, वो हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं. दे डिग द ग्राउंड सो वेल. वो जो ज़मीन की खुदाई है, डिग मतलब ज़मीन को खोदना, वो जो ग्राउंड को बहुत अच्छे से उसकी खुदाई करते हैं. खुदाई करने से क्या होता है? जो फ्लावर्स हैं वो अच्छे से और खिल पाते हैं, उन्हें और अच्छे से सारे जो नेसेसरी उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो सब पूरी होती है. We love the little children, said a tiny bird.
अब उस गार्डन में एक टाइनी बर्ड भी था. टाइनी मीन्स छोटा सा बर्ड था. उसने क्या कहा कि हम भी बच्चों से प्यार करते हैं. They are kind and they bring bread for us. कि ये बच्चे बहुत kind हैं. Kind means बहुत ही दयालु हैं. And they bring bread for us. वो हमारे लिए bread भी लेके आते हैं. All the flowers said. फिर सब flowers ने कहा, We must work hard to make our dresses very pretty. कि हमें, उन फ्लावर्स ने कहा कि हमें और हार्ड वर्क और मेहनत करना चाहिए ताकि जो हमारी ड्रेसेस हैं वो और भी सुंदर लगें. For the children will be here soon. क्योंकि वो बच्चे अभी आते ही होंगे. Right? The sun said. फिर sun ने कहा, I will help you also. मैं भी तुम लोगों की हेल्प करूँगा. For nothing pleases me better than to see the children running about in the golden sunshine. Sun ने उन फ्लावर्स से कहा कि आप लोग अपनी ड्रेसेस अच्छी बनाना चाहते हो, मैं भी आपको इस काम में मदद करूँगा. I'll help you also. क्योंकि मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा यही अच्छा लगता है कि जब वो बच्चे मेरी धूप में, मेरी सनशाइन में आते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तो वो जो सीन है मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है. इसलिए मैं फ्लावर्स में आपकी भी मदद करूँगा. Suddenly, the children came out laughing and singing. फिर अचानक से वो सब बच्चे बाहर आए, क्या करते हुए? Laughing and singing, हंसते और गाते हुए. And the flowers stopped their songs to listen to them. और flowers जो गाना गा रहे थे, they were singing also, तो उन्होंने अपना गाना बंद करके उन बच्चों को सुनने के लिए अपना गाना जो है वो बंद किया. ओह, look at the tall sunflower, said one child. एक बच्चे ने कहा, अरे देखो उस एक टॉल से सनफ्लावर की तरफ. टॉल मीन्स लंबा सा सनफ्लावर. And the sunflower lifted its head very proudly. और फिर उस सनफ्लावर ने जब सुना कि बच्चे मेरे बारे में बात कर रहे हैं, उसने अपना जो सर है वो प्राउडली ऊपर उठाया. प्राउडली मीन्स एकदम गर्व के साथ ऊपर उठाया. Another child said, I love the marigold in its golden dress. एक और बच्चे ने कहा कि मुझे जो मैरीगोल्ड है इसकी जो गोल्डन ड्रेस में बहुत पसंद है. गोल्डन ड्रेस से उसका मतलब है उस मैरीगोल्ड का जो कलर है वो गोल्डन है, तो वो जो है उनको ड्रेस की तरह लग रहा है. The marigold smiled happily. ये बात सुनकर कि बच्चों ने मैरीगोल्ड की तारीफ की है, मैरीगोल्ड हंस पड़ा खुशी से. It was indeed a magic garden because it had fairies too. ये गार्डन वाकई में एक मैजिक गार्डन था. क्यों? क्योंकि इस गार्डन में फेरीज भी थी. फेरीज मीन्स एंजल्स, परियां. Now in this line there is a word indeed. Indeed means वाकई में, सच बात ही है, बिल्कुल सच्ची बात है कि ये गार्डन बिल्कुल सही बात है कि एक मैजिक गार्डन था क्योंकि इसमें परियां भी थी. They danced and sang sweet songs which only the children could hear. ये जो परियां थी ये डांस भी करती थी, गाती भी थी, मीठे मीठे गीत गाती थी जो कि वो बच्चे सुन पाते थे, वो बच्चे ही सुन पाते थे. They danced and sang sweet songs which only the children could hear, जो कि उन बच्चों को भी सुनाई पड़ते थे. After a time, the fairies came out dancing and talked with the children. अब कुछ देर के बाद those fairies came out, वो बाहर आई नाचते हुए and talked with the children, उन्होंने फिर बच्चों के साथ बातचीत की. Their dresses were made of flowers and the wings of sunshine. ये जो फेरीज थी इनकी ड्रेसेस किससे बनी हुई थी? फ्लावर्स के साथ बनी हुई थी. और इनके जो विंग्स थे, विंग्स मीन्स उनके जो पर थे जिनसे वो उड़ती थी, वो सनशाइन से बने हुए थे, सूरज की धूप से बने हुए थे. The magic garden was quiet that night. फिर उस रात को वो जो मैजिक गार्डन था वो क्वाइट था, एकदम चुपचाप सुनसान, क्योंकि रात को वहाँ पर कोई बच्चे नहीं होते थे. The flowers and birds were asleep. Flowers और birds भी सो गए थे. And dreaming of the next day when the children would come again. और वो सोते सोते ड्रीम कर रहे थे नेक्स्ट डे के बारे में कि कैसे वो बच्चे आएंगे, वो क्या क्या करेंगे. Right? So this chapter has been adapted from The Fairy Garden, which is written by
Margaret H. Bolton. So at the bottom of the chapter you can see some words, some new words. The first is magic. Magic means जादू. Garden एक बगीचा जैसे हम कहते हैं. Gardeners means माली जो कि उस गार्डन का ध्यान रखते हैं. Playground एक ग्राउंड जहाँ बच्चे खेल सकते हैं. Sunshine means सूरज की जो धूप है. Golden is a color. Dreaming means सपने देखना. So I hope this chapter is clear to you. If you have any doubts, just message me. And till then, take care of yourself. Revise this chapter. Try to understand the concepts, the new words which you have learned. Thank you so much.